Hi everyone. So today we'll be seeing a very interesting topic. If you don't know how to solve such question, it will be very interesting for you. और ये आपका एक thought process एक level ऊपर ले जाएगा and that topic is called guesstimates. ठीक है. तो these questions are very important from GDPI VAT point of view because अगर अब ये question आपसे पूछा गया and you give any vague answer or you become blank, then it's very high probability that you may not be selected there. Okay. तो इस क्वेश्चन को पूछने का मतलब है कि दे वांट योर थॉट प्रोसेस, दे वांट योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एट द टॉप लेवल. तो आपको पता होना चाहिए. ओके. तो जैसे मैं अभी 2-3 दिन पहले ही मैं अपने क्लास में पढ़ा रहा था GDPI में कि वो गेस्टिमेट्स पढ़ा रहा था मैं. एंड yesterday ओनली फ्रॉम वन ऑफ माई स्टूडेंट, ही वॉज इन आई एम रोहतक का इंटरव्यू था उसका एंड ही वॉज फ्रॉम इंदौर. वो इंदौर से था. उससे पूछा गया कि हाउ व्हाट क्वांटिटी ऑफ पोहा इज कंज्यूम्ड इन इंदौर पर डे. ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. सिमिलरली लास्ट ईयर अहमदाबाद में पूछा गया था. ओके, लास्ट ईयर ओनली दैट व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रिकेट बैट्स इन मुंबई राइट नाउ. कितने क्रिकेट बैट होंगे मुंबई में. ठीक है, पहले पूछा जा चुका है IIM बैंगलोर के इंटरव्यू में. ओके, कि चेन्नई में एट प्रेजेंट कितने बास्केटबॉल होंगे. ठीक है. सो ऑल दीज क्वेश्चन बेसिकली फॉर्म दी पार्ट ऑफ गेस्टिमेट्स राइट. मैंने यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिया है, लाइक हाउ मेनी कप्स ऑफ टी वर कंज्यूम्ड इन डेली लास्ट मंथ. ठीक है. तो वाई दिस क्वेश्चन विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि गेस्टिमेट क्या है और इंटरव्यू में क्या होना चाहिए हमारा आंसर का तरीका. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई दे आस्क अ क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड इन इंटरव्यूज. क्यों पूछते हैं ये. ठीक है. तो बेसिकली पूछते हैं इसलिए बिकॉज दे वॉन्ट टू नो योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कि आप कोई प्रॉब्लम को, नया प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, उसको डिवाइड करके मल्टीपल एरियाज में, है ना, कट करके अलग अलग पार्ट में. ठीक है. क्या आप उन क्वेश्चंस के थ्रू आपका कैसा थॉट प्रोसेस है. ठीक है. एंड ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, कीप टॉकिंग टू इंटरव्यूअर. ठीक है. कीप टॉकिंग टू जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है, कीप टॉकिंग टू इंटरव्यूअर. ओके, डोंट बिकम ब्लैंक फॉर 2-3 मिनट्स. ओके, उनको बताओ तुम क्या क्या सोच रहे हो, तुमको बोलना भी है. सो कीप टॉकिंग टू इंटरव्यूअर. ठीक है. डोंट टेक वेरी बैड परसेंटेज वैल्यूज. ठीक है. सो डोंट टेक वेरी बैड परसेंटेज वैल्यूज. ठीक है, वेरी बैड और परसेंटेज वैल्यूज जिससे आपका कैलकुलेशन इम्पैक्ट हो, क्योंकि आपको कैलकुलेट मेंटली करना है. कैलकुलेटर तो है नहीं आपके पास, सो यू नीड टू कैलकुलेट मेंटली. सो टेक इजी डेटा. कैलकुलेट करना होता है मेंटली. सो इन दैट केस आई वुड से कि टेक इजी डेटा. थोड़ा इजी डेटा माइंड में लो. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा वो तो आएंगे, थोड़ा और आपको पता होना चाहिए गेस्टिमेट्स आंसर करने के लिए. एक तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का पॉपुलेशन कितना है. ठीक है. सो एज पर 21 सेंसेक्स 140 CR है ना. अब तो 150 हो चुका है, बट 140 CR इज फाइन. आपका देन इन द सेकेंड केस कुछ मेजर सिटीज़ की पॉपुलेशन कितनी है, लाइक फॉर एग्जांपल बैंगलोर की पॉपुलेशन है ना. तो बोला तो 1.8 है, तो बोला तो ठीक है, बैंगलोर की पॉपुलेशन रफली 1.3 है, तो बैंगलोर पॉपुलेशन रफली 1.5 CR बोल सकते हो. ठीक है. मुंबई की पॉपुलेशन, ठीक है, दिल्ली की पॉपुलेशन, सो यू कैन से दैट कि दिल्ली का पॉपुलेशन रफली 3 CR है. ठीक है. मुंबई का भी कुछ 2 CR प्लस है ना, अराउंड है. तो बेसिकली अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हाउ मेनी कप्स ऑफ टी वर कंज्यूम्ड इन दिल्ली लास्ट मंथ. ठीक है. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम क्वेश्चन को डिवाइड कैसे करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, लेट्स सी नाउ. तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या बोलोगे अगर आपसे पूछा कि हाउ मेनी कप्स ऑफ टी वर कंज्यूम्ड इन दिल्ली लास्ट मंथ. ठीक है. तो पहले आपको ना यहाँ पे इंटरव्यू को बोलना पड़ेगा कि ओके, सो लेट्स से कि दिल्ली का पॉपुलेशन जो है करेंटली वो अराउंड 2 CR है. टेक इजी डेटा, टेक अराउंड 3 CR. ओके. तो दिल्ली का पॉपुलेशन कितना है यहाँ पे आपका 3 CR रफली पॉपुलेशन है दिल्ली का, 3 करोड़ राइट. इस 3 करोड़ लोगों में से अराउंड 20% चिल्ड्रन होंगे. हाँ. सो 20% चिल्ड्रन मीन्स लेट से 0.6 CR मैंने माइनस कर दिया. तो दे डोंट ड्रिंक टी, ये लोग टी नहीं लेंगे, दे डोंट ड्रिंक टी राइट. सो मैं बोलूँगा ठीक है. आप बोलोगे कि चलो अब कितने लोग बचे आपके पास. सो नाउ 2.4 CR पीपल आर लेफ्ट. ठीक है. सो 2 करोड़ 40 लाख पीपल आर लेफ्ट राइट नाउ.
अब बोलोगे इन 2 करोड़ 40 लाख लोग में से, अब थोड़ा ना अपने, जैसे तुमको अब रैंडम सा क्वेश्चन इंटरव्यू में आ गया, थोड़ा अपने अगल बगल देखो कि कितने टी लोग पी रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने 10 फ्रेंड्स को देखूं, ठीक है, तो आउट ऑफ माई 10 फ्रेंड्स हियर आई वुड से कि 2 से 3 लोग जो होते हैं वो हैबिचुअल ड्रिंकर होते हैं, दे ऑलवेज नीड टी टी टी, ठीक है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अराउंड आई शुड से कि जो भी आपका यहाँ पे डेटा है इनमें से कुछ हैबिचुअल ड्रिंकर होंगे, कुछ रेगुलर ड्रिंकर होंगे, कुछ ओकेजनल ड्रिंकर होंगे, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ कि लेट्स से अगर मैं 10 लोगों को मिलूँ अपने आसपास, तो 2 या 3 लोग इसमें ऐसे होते हैं दे ऑलवेज वांट टी टी टी, राइट, ठीक है। अपने आसपास देखो ना, जस्ट सी अराउंड योर सेल्फ, राइट, कि आउट ऑफ 10 पीपल 10 फ्रेंड्स 2-3 आर एब्सोल्युटली लाइक क्रेजी फॉर टी। तो आप बोलोगे ठीक है, आप बोलोगे ठीक है 10 में से 2 का मतलब है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल 20%, ठीक है। तो लेट्स से 20% पीपल जो होंगे यहाँ पे हैबिचुअल ड्रिंकर्स होंगे। तो आपको बोलना है इंटरव्यू में कि 20% आर हैबिचुअल ड्रिंकर्स हियर। हाँ, जो लेट्स से फॉर एग्जांपल दे ड्रिंक 4 कप्स अ डे, क्या करते हैं ये लोग 4 कप्स अ डे पी रहे हैं, जो हैबिचुअल ड्रिंकर्स हैं, राइट। अच्छा, फिर बोलोगे 30% यहाँ पे रेगुलर ड्रिंकर्स हैं। ऐसा बोल सकते हो कि मैं 2-3 लोगों को देखूँ अपने आसपास, तो उसमें से ज़्यादा रेगुलर ड्रिंकर है, एंड रेगुलर ड्रिंकर ज़्यादा होंगे हैबिचुअल्स, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा ही ज़्यादा होगा बट ज़्यादा होगा ना, क्योंकि ये लोग थोड़ा डिसिप्लिन में पीते हैं। बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं, बहुत सारे मेरी फैमिली में लोग हैं जो मॉर्निंग में 1 कप चाय पीते हैं और शाम में 1 कप चाय पीते हैं, ठीक है। तो 20 अगर मैंने कहा था हैबिचुअल, 30 रेगुलर कर दो। बोलो कि ये लोग मे बी 2 कप्स अ डे लेते हैं, दे ड्रिंक 2 कप्स अ डे, ठीक है। और इसके बाद आप बोलोगे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अराउंड 20% पीपल आर ओकेजनल ड्रिंकर्स, बहुत कभी कभी चाय ले लिया, ठीक है। तो मान लो ये लोग पीते हैं 1 कप पर डे, राइट, ठीक है ना। और आप बोलोगे 20, 30, 50, 20, 70 हो गया। अब 20% चिल्ड्रन तो उधर पीते ही नहीं है यहाँ पे, और प्लस जो मान लो 10% लोग होंगे वो चाय नहीं पीते, दे डोंट ड्रिंक टी, राइट। अपने आसपास देखोगे ना ये चाय नहीं पीते। फॉर एग्जांपल तो देखोगे आपके अगर 10 फ्रेंड्स हैं उसमें 1 या 2 लोग चाय नहीं पीता होगा, इन जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट दिस गाइस। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे यहाँ पे, सो लेट्स से कि आप फर्स्ट निकालोगे हैबिचुअल ड्रिंकर्स का, तो 2.4 सीआर पॉपुलेशन में 20% हैबिचुअल ड्रिंकर्स हैं। तो 2.4 सीआर का 20% कितना हो गया, 48 लैक्स हो गया, है ना। अगेन 2.4 सीआर में 30% रेगुलर ड्रिंकर है, आप बोलोगे 72 लाख हो गया, है ना। एंड अगेन 2.4 सीआर में 20% इज अगेन 48 लाख हो गया, ओके। तो ये आपके टोटल आपका इसका बाइफर्केशन है ना। एंड 10% तो नॉन ड्रिंकर है इसमें। तो जो 2.4 सीआर बचे थे इसमें ये डिवीजन है इनका, ओके। अब आप बोलोगे कि चलो ठीक है, मतलब टिल नाउ ऑल गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद मैं बोलूँगा क्या कि मान लो टोटल हैबिचुअल ड्रिंकर कितने 48 लाख है। तो 48 लाख जो लोग हैं ना, ये 4 कप्स अ डे पी रहे हैं, ठीक है। अब ये 4 कप अ डे पी रहे हैं, तो एक दिन में कितना कप पियेंगे, तो एक दिन में 192 लाख पियेंगे। सो 192 लाख पर डे, 192 लाख कप्स पर डे, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी क्या है, आप बोलोगे 30% रेगुलर ड्रिंकर है यहाँ पे, तो बोलोगे दैट मीन्स 72 लाख इंटू 2 कप्स पर डे, कितना हो गया 144 लाख कप्स पर डे, ठीक है। ये कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसे आपको इंटरव्यू में बोलना है, ठीक है, अपना थॉट प्रोसेस। और लास्टली क्या हो गया, जो ओकेजनल ड्रिंकर है 1 कप पर डे, तो आप बोलोगे कि तुम्हारा 48 लाख लोग हैं ऐसे, तो 48 लाख लोग में क्या हो जाएगा 1 कप पर डे, दैट इज 48 लाख कप्स पर डे, ठीक है। अगर मैं इन सब को ऐड कर लूँ तो एक दिन में कितना कप कंज्यूम हुआ रफली, तो आप बोलोगे 192 प्लस 144 इज समथिंग लाइक 336 प्लस 384 लाख कप्स पर डे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि एक महीने में कितना होगा, इन 1 मंथ कितना होगा। हाँ, सो इन 1 मंथ इट शुड बी अराउंड इंटू 30 कर लेते हैं, 384 लाख कप्स इंटू 30, ओके। So little bit you can solve this here, like for example if you know that 38.10 रहा तो 38.4 हो जाएगा, 38.4 इंटू इट शुड बी 300, तो कितना हो जाएगा आपका 38 इंटू 3 इज 114, 115.2, ओके।
एंड इट इज़ समथिंग बेसिकली लाइक तुम्हारा यहाँ पे कितना है, ये लाख है, ओके। तो 115.2 है और बाद में अभी और 0 है, तो ये करोड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तब क्या बोलोगे, अराउंड अराउंड 115.2 करोड़ कप्स, ठीक है, पर मंथ टी कंज्यूम होता है दिल्ली में, ओके। दिस व्हाट यू नीड टू से इन इंटरव्यू। आपको बेसिकली अंडरस्टैंड दिस गाइस कि इस क्वेश्चन का देयर इज नो रॉन्ग और राइट आंसर। गेस्टिमेट क्वेश्चंस का कोई रॉन्ग और राइट आंसर्स नहीं होता, ठीक है। इट जस्ट लाइक तुमसे क्या जानना चाहते हैं इंटरव्यूअर्स, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कि या तुमको कोई नया प्रॉब्लम आएगा, क्या तुम उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर करके तुम उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इफ यस देन यही तुमको बताना है यहाँ पे। सो नाउ यू गाइस टेल इन द कमेंट्स कि जो अभी पूछे थे क्वेश्चन आई एम रोहतक में दिस ईयर, इसका क्या आपका आंसर होगा, ठीक है। व्हाट क्वांटिटी ऑफ पोहा इज कंज्यूम्ड इन इंदौर पर डे। व्हाट क्वांटिटी ऑफ पोहा, मतलब बेबी आप इसको इन केजी बोल सकते हो, ठीक है, इज कंज्यूम्ड इन इंदौर पर डे। ये लास्ट ईयर, ये अभी पूछा कहाँ गया था, आईआईएम रोहतक के इंटरव्यू में पूछा गया था ये, ठीक है। और लास्ट ईयर का आईएम अहमदाबाद का क्वेश्चन, ये दोनों का आप आंसर करोगे, ठीक है, आप आंसर करोगे। हाउ मेनी क्रिकेट बैट्स आर देयर इन मुंबई राइट नाउ। ये क्वेश्चन लोग पूछे थे आई एम अहमदाबाद वाले, ठीक है। सो दो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डू आंसर दिस इन कमेंट्स, फिर डिस्कस करते हैं कि क्या क्या और हो सकता है इसके पीछे, ठीक है। चलो गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। तो एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग लाइव और डेली क्लासेस करने के लिए, तो दे कैन यूज दिस ऑफर राइट नाउ। ये आपका ऑफर्स है, यू कैन यूज माई रेफरल कोड रवि रोधा, ठीक है। सारी लिंक आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। एंड मैं बहुत सारी क्लासेस अभी ले रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग LRDA का कोर्स अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया है, हमने हार्डली अभी 8-9 सेट्स किया है, हम लोग 500 सेट्स टारगेट कर रहे हैं लाइव क्लासेस में LRDA में, एंड वी हैव डन टिल नाउ जस्ट 8 to 9 सेट्स। तो इसकी रिकॉर्डिंग देख के आप क्लासेस में आराम से आ सकते हो। देन क्वांट में सिमिलरली हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, अरिथमेटिक, एंड अभी मैं 5-6 क्लासेस बस परसेंटेज प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, बहुत सारे फंडे कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। कैसे सीख रहे हैं कि कैसे सक्सेसिव फॉर्मूला को लगाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, कैसे फास्ट कैलकुलेशंस करते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कैसे हैंडल करते हैं क्विक सिचुएशंस में, ओके। तो परसेंटेज में भी परसेंटेज अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे, फास्ट कैलकुलेशन भी है, वर्ड प्रॉब्लम भी है, सब कुछ सीख रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल भी है, ओके। सो ये अभी हमने भी आई थिंक वी हैव डन सम, अगेन आई डन सम 4-5 क्लासेस ये, इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। तो मैंने बेसिकली CAT 23 का जो बैच है मैंने जस्ट स्टार्ट किया है अभी आई थिंक स्टार्टेड जस्ट लाइक फ्यू डेज बैक ओनली, ओके। इन जनवरी मैंने स्टार्ट किया था, आई थिंक अराउंड 12 के आसपास से, ओके। सो 12 स्टार्ट किया था एंड जस्ट 10 days ही हुए हैं अभी। तो यू कैन ऑल ज्वाइन, आप अपना यूज़ कर सकते हो। यू कैन सी दैट दिस आर दी प्राइसेस फॉर 6 month, 12 months, 15 months, ठीक है। जो भी आपको बेनिफिशियल लगे यू कैन यूज़ देयर, ओके। चलो गाइस, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं फिर, थैंक यू।